शहीद विधान घिसिङ अमर होस्, अमर होस्, अमर होस्। शहीद विधान घिसिङ अमर होस्, अमर होस्, अमर होस्। आर्मीको आर्म छैन विधान घिसिङ अमर होस्, अमर होस्, जवाब दे, 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 जवाब दे। ऊपर बस्नुपर्छ, ऊपर बस्नुपर्छ। जबसम्म आर्मीको मान्छे जबसम्म विधान घिसिङको सम्मान केन्द्र सरकारले गोर्खालाई अत्याचार गर्न पाउँदैन, पाउँदैन, पाउँदैन। केन्द्र सरकारले गोर्खालाई अत्याचार गर्न पाउँदैन, पाउँदैन, पाउँदैन। न्याय चाहियो, न्याय देऊ, न्याय देऊ, न्याय देऊ, न्याय चाहियो, न्याय देऊ, न्याय देऊ, न्याय देऊ। विधान घिसिङ अमर होस्, अमर होस्। हाम्रो विधान घिसिङ देशको निम्ति मरेको हो, शहीद भएको हो। देशको निम्ति शहीद भएको 135 करोड जनताको भला ज्यान बचाउन कारगिलमा आर्मीको आर्म छैन शहीद विधान घिसिङ अमर होस्, अमर होस्, अमर होस्। शहीद विधान घिसिङ अमर होस्, अमर होस्, अमर होस्। For the thing, guard of honor should be conducted, no, because he's died. So the bodies arrived. We are in the cargo depot. देखिए, सबसे पहले बात तो आज से 3 दिन पहले जो विधान घिसिङ हमारे पुसुमे गांव पे रहने वाला एक आर्मी था, उसका जो 3 दिन पहले हमारा घर पे ही मैसेज आ गया कि वहाँ के डायरेक्ट कल आ गया हूँ उसके पलटन से कि विधान घिसिङ शहीद हो गया है, वो इनकाउंटर पे शहीद हो गया, ऐसा मैसेज हमको आया। और 3 दिन बाद कल ही कुछ आर्मी पर्सनल भी हमारे गांव पे खुद विधान घिसिङ शहीद विधान घिसिङ के गांव पे आया था। उसने भी पूरा डिटेल दे के बताया था कि कल आपको करीब 4 बजे वहाँ से भी ऐसा ही हमको इन्फॉर्मेशन आया था कि कल आज 4 बजे यहाँ पे विधान का जो पार्थिव शरीर आने वाला है और सैनिक सम्मान के साथ, क्योंकि ये देश का उसने अपना प्राण निछावर करके अपने सारा जीवन बलिदान देके अब वो शहीद हो गया है। लेकिन आज 4 बजे जो यहाँ पे आने वाला था वो डेड बॉडी तो यहाँ पे आ गया, लेकिन वो डेड बॉडी ऐसे तरीके से आ गया है कि यहाँ पे कोई आर्मी पर्सनल भी नहीं है, उसको जो डेड बॉडी पे कुछ भी नहीं है, ऐसा देखने पे लगता है कि एक खुदका सा मरा हुआ है वो दिख रहा है। ये क्या है? ये गोरखाओं के लिए ही ऐसा होता है। और ये देश में जो अपने जान निछावर करके अपना प्राण दे के देश के लिए वो शहीद हो रहे, लेकिन एक शहीद का सम्मान इसी तरह से होना चाहिए। और क्या है, मैं ये बहुत दुख के साथ कहता हूँ, क्योंकि हमारे गांव के सारे लोग, हमारे भाई यहाँ पे उसके सम्मान के लिए आए हैं, उसके अंतिम सम्मान हम अच्छी तरह से कर सके। लेकिन जब यहाँ हम आके इसका हालात देखा, इतना हमको शौक लगा, इतना हमको दुख लगा कि फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा है कि कोई गोरखा आर्मी यहाँ पे शहीद होता है कि इसका इस तरह से सम्मान होता है। तो सरकार को क्या बोलना चाहिए आप? सरकार से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ, यहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि
कि इस देश में गोरखाओं का न्याय इसी तरह से मिलना चाहिए। और गोरखा क्या है? गोरखा लोग नहीं है। गोरखा ने इस देश के लिए, जो देश के लिए सारे भारतवर्षियों के काम करके एक बॉर्डर में जाके हमको सुरक्षा दिया हुआ है, इस देश को सुरक्षा प्रदान किया हुआ है। इस देश में जो गोरखाओं का हाल है, ऐसा हाल होना चाहिए। देखिए, इसका हाल तो बद से भी बदतर हो रहा है। इसका हाल इतना बुरा हुआ है कि हमको बहुत दुख लग रहा है। गोरखाओं का हालात ऐसा हो रहा है देश में, क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ट्रॉली पे यहाँ पे उसका डेड बॉडी लेके यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या, ये न्याय है या अन्याय है? ये तो बहुत दुख है, क्योंकि इस देश में जो अपने प्राण दे के देश के लिए एक शहीद बन के वो यहाँ पे आया हुआ है, ये हालत, ये शहीद है या नहीं, ये हमको भी पता नहीं लगा। तो आप लोग शरीर को आप क्या करेंगे? इस पार्थिव शरीर को जब तक आर्मी का जो अफसर कमांडेंट जो भी हो, आर्मी की तरफ से कोई भी आए और उसको सारा यहाँ पे उसका सैनिक सम्मान के साथ उसका हर एक जो सैनिक का एक शहादत प्राप्त किया हुआ है, जो शहीद होता है, उसका पूरा सम्मान के साथ करे, तभी हम उसका डेड बॉडी लेंगे। फ्लैग भी नहीं था बोल रहा था, तो थोड़ा फ्लैग वैग तो कुछ भी छोड़िए, कुछ भी नहीं है। एक मैंने बोला ना, एक कुत्ता की तरह यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह से कोई शहीद होता है? शहीद का सम्मान इस तरह से होता है? ये देश का हालत क्या है? ये देश में एक गोरखा, जो इतने गोरखाओं ने बॉर्डर पे जाके देश के लिए इतना काम किया हुआ है और लड़ते लड़ते देश के लिए लड़ते लड़ते आज शहीद हो गया है, उस शहीद का सम्मान इस तरह से, ये सम्मान है या अपमान है? गोरखाओं के ऊपर जो भी कर सकता है, ये सरकार गोरखाओं के ऊपर जिस तरह का भी अन्य अत्याचार करते रहे, हम सहते रहे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। इससे ज्यादा अन्याय एक शहीद के ऊपर ऐसा अन्याय होता है तो हमारे ऊपर क्या होता है? क्या आर्मी पक्ष से वो आने वाला है? क्या क्या राय दिया है? अभी बोल रहा है वो आर्मी का तरफ से आने वाला है, क्या है वो पता नहीं है। लेकिन देखिए, शायद आएगा या नहीं आएगा। जब तक वो नहीं आएगा हम कुछ भी करने वाले, हम यहीं पे ठहरेंगे। हम इस डेड बॉडी का कोई हाथ न लगाएंगे, न लगाएंगे। 2 दिन 4 दिन हम लोग यहीं पर रहेंगे। अगर हम यहाँ पर ऐसे ही रहेंगे और हम लोग यहाँ पर रह के भूख हड़ताल चाहे करना पड़े तो करेंगे, लेकिन हम प्रोटेस्ट करके लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही नाइंसाफी है। और हमारे सिर्फ हमारे विधान घिसिंग ही नहीं, अभी भी बहुत सारे नौजवान हमारे गोरखा रेजिमेंट अभी भी सरहद पर अपने स्थान पर है, अपने बॉर्डर पर अपने देश के लिए सुरक्षा कर रहे हैं। अगर कल जाके अगर वो भी शहीद हुए तो क्या ऐसे हम रिसीव करेंगे? तो ये टोटली नेग्लिजेंसी है। हायर अथॉरिटीज, इंडियन आर्मी और जितने भी अफसर से मैं उन लोगों को यही कहूँगा। देखिए, अफसर मैंने देखा है, अफसर लोगों के चाहे अगर थोड़ा सा बर्थडे भी होता है तो पूरा फोर्स सामने लेके उन लोगों को रिक्रूट में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन अगर एक शहीद यहाँ पर एक शहीद होके आता है तो उनका रेस्पेक्ट, मतलब एक भी आर्मी पर्सन विदाउट बैरेट यहाँ पर आके लाश को टच कर रहे, और जो वो लोग फ्लैग रिप्रेजेंट कर रहे थे शहीद के ऊपर, तो दैट वाज विदाउट रूल। तो एक डिसिप्लिन होता है ना, आर्मी का मतलब ये है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। जिन्होंने लाश लेके आया वो पूरे सिविल में थे, मतलब हम लोग को पता नहीं चला कि कौन आर्मी पर्सन है या कौन वो है। तो यहाँ पर जब उन्होंने रिसीव किया तो वो बोल रहे हैं कि हमारे ऑफिसर्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया, ना गार्ड ऑफ ऑनर आया है, ना कोई आर्मी पर्सन आया, ना पुलिस आया है, गवर्नमेंट के वो से कुछ भी कोई भी नहीं आया है। तो लास्ट देखिए, जैसे नॉर्मल लगेज आता है ना, जब आप लोग ट्रैवल करते हैं तो आप लोग का जो लगेज आता है जैसे नॉर्मल ऐसे फेंक दिया जाता है, तो ऐसे कार्गो में आता है। आप देख सकते हैं कार्गो। तो ये बहुत ही नाइंसाफी है और हम लोग एक सच्चे देशभक्त है। अगर हम देखेंगे दार्जिलिंग के हिस्ट्री में, हम 15 अगस्त रिपब्लिक डे जो भी हो पैट्रियोटिक वे में हम उसको राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं। लेकिन अभी जब गोरखा के ऊपर ये आता है तो हमारे देश, हमारे पूरे इंडियन आर्मी गोरखा को ऐसे नीचे दिखाते हैं। तो हम लोग ये इसको कभी नहीं मानेंगे। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हमारे शहीद के लाश जैसे ही ट्रॉली में रखा है हम लोग वैसे ही रख देंगे। गोरखा के लिए अपमान है ये। हाँ, ये गोरखा के लिए बहुत ही बड़ा अपमान है। और इंडियन आर्मी में गोरखा के नाम कहाँ पर है? अगर आप
अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे गोरखा रेजिमेंट तो पूरा डिटेल्स आप लोगों को सही ज्यादा से ज्यादा शहीद हमारे गोरखा रेजिमेंट से ही हुआ है। लेकिन आज जाकर हमारे गोरखा के ऊपर ऐसा होता है तो हम लोग कभी नहीं मानेंगे। तो ये चाहे जितना भी हाई ऑफिसर्स हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी हमारे इंडिया के जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो, मैं उन लोग से यही अपील करता हूँ कि हम लोग गोरखा के अपमान कभी नहीं मानेंगे। थैंक यू। देख सक रहे हैं यहाँ पर पार्थिव शरीर वो यहाँ पर अभी इस वक्त आपको मिल रहा है। ठीक सामने एक बैनर है, बैनर पे विधान सिंह जी का एक चेहरा साथ है और यहाँ पर हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे। देख पा रहे हैं तो वीर जवान ये आप देख रहे हैं विधान सिंह ये वो जवान है जिनके उनके अभी उनके जो ये शहीद सम्मान दिया जा रहा है। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं हमारी तस्वीरों पर सेना के कफिन में वो बंधे हुए हैं और ठीक सामने आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक और तस्वीर जो इस वक्त हम आप सभी के सामने रखे हैं। फिलहाल जो तिरंगे के साथ शव को रखा जा रहा है, एक बहुत बड़ा सम्मान एक शहीद के लिए होता है। हालांकि काफ़ी देर बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा था, कुछ लोगों का आरोप था। इस तरह की समस्याएं जो है यहाँ पर हो रही है, उन्हें सेना के जवान चाहते सम्मान नहीं दिया जा रहा। हालांकि सम्मान मिले, क्या कारण है ये हम नहीं बता पा रहे, लेकिन फिलहाल अभी आप जो सामने इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ही सम्मानीय बात है एक सेना के लिए, सेनाकर्मी के लिए और हमारे देश के लिए किस तरीके से फौजी काम आते हैं और किस तरीके से उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। ये हमें आपको बताने और समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि यहाँ पर नम आंखों से विदाई देने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर मौजूद होकर इस शहीद को उनके बडीसँग दिल्ली आएको कुरा बुझ्नु भएन। उहाँले उहाँहरूको साथ जाने हो यो जुन चाहिँ हाम्रो सामान हुनुहुन्छ नि, हाम्रो सामान हुनुहुन्छ नि उसकै गाडीमा हालिदिनुहोस् न।